हाँ, देखो दोस्तों, आपके इस प्रॉब्लम में जो इफ के सामने है ना, यानी ये वो गिवन है। तो इफ के सामने जो है वो गिवन है। क्या गिवन है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इट इज़ इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। यदि यहाँ मैं बोलता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, तो क्या आएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और इट इज़ इक्वल टू रूट टू का 2 और ये साइन स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ मैं एक्सपांशन फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देता हूँ, ये वाला फार्मूला, तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू प्लस और इक्वल टू में आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अब आगे ये अब क्या करना है? हाँ, ये मेरी ऐसी इच्छा है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको लिख दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा इसलिए, ठीक है, 2 मिनट से शेयर करते। अब आगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये यहाँ 1 भी लिख सकते इस कॉस स्क्वायर थीटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिख दीजिएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू में 2 इंटू 1 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमको जो शो करना है उसमें रूट 2 कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये यहाँ है माइनस, तो हमको चाहिए पॉजिटिव, तो उसको इधर कर लो। तो देखिए क्या होगा, और बाकी सब टर्म्स चाहे तो लेफ्ट राइट में कर लो। देयरफॉर ये इधर आया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 2 तो पहले से ही है, ये 1 इधर गया तो -1 और ये -2 उधर गया तो +2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, 2 माइनस 1 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा जैसे का वैसा। अब आप क्या करो दोस्तों, इस 1 को लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये एज इट इज़ 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसा इसलिए किया कि ये जो प्रूव करना है उसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है और ये जो है ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा और स्क्वायर रूट निकालने से वो आ जाएगा। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसे आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। यदि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू ये आ गया √2 कॉस थीटा। बस आपको ये प्रूव करना था कि भाई कॉस, एक्चुअली 2 वैल्यूज आती है, एक प्लस और दूसरी माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के। हमको उसमें से जो चाहिए थी वो लिख दिया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, हैंस प्रूव। देखिए इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और देखिए मैं कोशिश करता हूँ। ये प्रॉब्लम है इफ़ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इट इज़ इक्वल टू √2 साइन थीटा, और शो दैट है कॉस थीटा प्लस इट इज़ इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ऐसे शो करना है। तो देखो बेटा, हेल्प करें। देखिए इफ के सामने जो है वो गिवन है, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इट इज़ इक्वल टू √2 साइन थीटा, ऐसा गिवन है।
यदि यहाँ स्क्वेयरिंग, जैसे पीछे स्क्वेयरिंग किया, अभी भी मैं स्क्वेयरिंग ही कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, BS यानी बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अच्छा, मैं मेथड चेंज करना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ स्क्वेयरिंग बोला तो यहाँ आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर, और इट इज़ इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपको एक चीज़ पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो हम चाहे तो यहाँ यूज़ कर सकते। जैसे पिछली बार अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया उसमें मैंने क्या किया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया, एक्सपांशन किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं एक्सपांशन फार्मूला यूज़ ना करते हुए इस a माइनस बी होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा, क्योंकि हमको दिया a माइनस बी और लाना a प्लस बी है। तो आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 4ab यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और सही है यहाँ तक के a माइनस बी होल स्क्वायर पर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, हाँ सही तो है। इट इज़ इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पता नहीं अब मेरा ये सही होता है कि नहीं प्रोजेक्ट। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और ये राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करो और इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट भी कर दो, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस 4 वाला इधर आया तो 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करना, अब एक काम करो, ये इधर लेकर आ जाओ ये वाला टर्म, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि हमको जो शो करना है उसमें 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी ये पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर किया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आता और वो पॉजिटिव है। अब ये निगेटिव हो रहा है, देखते बाद में कैसे करना है। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ गया, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इधर माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये पूरा इधर आया, ये 2 जैसे का वैसा, और ये 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज़। अब सुनो मेरी बात, थोड़ा अलग है प्रॉब्लम, अटकता थोड़ा सा प्रॉब्लम बीच बीच में। ये जो है माइनस, इससे ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनो, और ये 2 जो है ना इसको लिखो 2 इंटू 1, और 1 के जगह लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज़। और अब देखो ये एडजस्टमेंट ऐसा कुछ है जिससे जैसा चाहिए वैसा आ जाएगा। देखो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो, और ये 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा गया, देखो अच्छे से, ये 2 टर्म है, हाँ, और ये 2 टर्म है, देखो कौन सी 2 टर्म है, ये 2 टर्म, इनके बारे में सोचो आप जब तक के। 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ टर्म 4 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में से 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सिमिलर टर्म्स है, सब्ट्रैक्शन होगा, तो ये आएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और जो बच गया ये ग्रीन पैच वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा गया तो साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत ही अलग है थोड़ा प्रॉब्लम। अब ये जो है आप देखेंगे इट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस
साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ लेफ्ट में, इसको राइट में लिखता हूँ ये 2 कॉस स्क्वायर को, और यहाँ स्क्वायर रूट लेता हूँ, स्क्वायर रूट निकालता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ऐसा करने से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 आएगा। हमको प्लस वाले का काम है, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट लेने से, तो 2 का स्क्वायर रूट 2 और कॉस स्क्वायर का कॉस थीटा। तो प्लस वाला एक्चुअली स्क्वायर दोनों इधर भी दोनों प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस आएंगे। तो वो यानी जैसा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो ए इज इक्वल टू बी ऐसे। तो देखिए यहाँ ये जो चाहिए वो आ गया, हैंस प्रूफ हमको जो चाहिए था वो मिल गया। देखिए समझ में आया क्या। देखो दोस्तों, ये शो दैट का प्रॉब्लम, तो कैसे करना इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो यदि हम LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है 1/cot A प्लस tan A। कॉट को मैं लिखना पसंद करूँगा कॉस अपॉन साइन, और इस tan को साइन अपॉन कॉस। अब ये जो लाना है ये देखते हैं कैसे आ सकता है। अभी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो राइट हैंड ये इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में यदि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो कॉस इंटू कॉस, कॉस करे साइन इंटू साइन, और होल थिंग डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए। इसका रेसिप्रोकल ले लो उल्टा, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी, ये आ गया 1 कॉस प्लस साइन। अच्छा कॉस प्लस साइन चाहिए, तो ये तो अच्छा करेक्शन है, सॉरी बेटा इसमें करेक्शन है, यहाँ इनटू का साइन चाहिए। हाँ, और ये आया साइन ए इंटू कॉस ए, और इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। दैट इज राइट हैंड साइड जो प्रूव करना था वो आ गया। देखो मैं डबल से बोलता हूँ, शो दैट का ये प्रॉब्लम, ये इसको हमको ये लाकर दिखाना था। LHS लिया, कॉट को कॉस अपॉन साइन, tan को साइन अपॉन कॉस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका उल्टा लिया रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लिया ऐसा है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और ये फाइनल आंसर। देखो बेटा ये शो दैट का प्रॉब्लम ये गिवन है शो दैट के लिए, ये LHS, ये RHS, ये LHS देखकर लिख लिया यहाँ। अब बात ऐसे बेटा कि इनको जो शो करना है उसमें कोसेक ए है, यहाँ है कोसेक, यदि देखेंगे तो 1 अपॉन साइन किया तो कोसेक, कॉट, कॉस अपॉन साइन किया तो कॉट, यानी ये इम्पोर्टेंट है। इसमें चेंज करो मत, इसमें चेंज करो आप, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए एज इट इज़। अब यदि आप यहाँ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो 1 माइनस कॉस ए से, और तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ ये एज इट इज़। अब आगे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी क्या होता है, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी क्या, साइन स्क्वायर ए
ये यहाँ आप चाहे तो ऐसा लिख सकते 1 अपॉन साइन कॉस ए अपॉन साइन ए। आगे एक साइन कट हो गया, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन बोले तो कोसेक ए जो हमको लाना है, माइनस कॉस अपॉन साइन बोले तो कॉट ए। यहाँ भी वही प्रोसेस, 1 अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, तो ये एज इट इज़। अब आगे 1 अपॉन साइन एन ए कोसेक ए, कॉस अपॉन साइन एन ए कॉट ए, ये प्लस का साइन, ये कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए यानी 2 कोसेक ए माइनस कॉट ए, दैट इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ये प्रॉब्लम को और दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते आता है। देखिए 1 मिनट। हाँ देखिए, ये शो दैट का प्रॉब्लम जो जस्ट अपन ने थोड़ी देर पहले शो किया, इसी को हम और इन्हें दूसरी मेथड से, सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते। ध्यान दो, LHS तो लेंगे, ले लिया, और ये साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद यहाँ 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। आगे अब क्या करना है, साइन स्क्वायर ए को यदि हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 2 साइन स्क्वायर ए, तो 2 तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को कट करके फायदा नहीं, साइन स्क्वायर को कट करना है, तो लिख दो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर को लिख दो 1, सॉरी हाँ, ये साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिख सकते, और क्या इन्हें इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करने का कारण क्या, देखिए 1-2 मिनट में क्लियर होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है यानी 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 मिनट, अपॉन में ये एज इट इज 1 प्लस कॉस है इंटू साइन है। इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और होल थिंग डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस कॉस ए, और ये इनटू में साइन ए। ये 1 प्लस कॉस ए कट हो गया, 2 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। एक्चुअली मुझे पता था जो शो करना है वो कोसेक और कॉट है, तो कॉस से कॉट यानी कॉस अपॉन साइन, और कोसेक यानी भी 1 अपॉन साइन, यानी डिनोमिनेटर में साइन चाहिए, ये 1 प्लस कॉस नहीं चाहिए, यानी 1 प्लस कॉस कटना चाहिए। तो ये मुझे पता था कि 1 माइनस कॉस कर आया, तो इसके फैक्टर्स निकालूंगा तो एक 1 प्लस कॉस कटेगा, और 1 माइनस कॉस कर चाहिए तो साइन स्क्वायर नहीं, ऐसे सोच कर वो करने में आया। अब आगे यहाँ 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये देखिएगा 1 मिनट, सॉरी ये लैग हो रहा, हाँ
2 ये कोसेक ए माइनस कॉट ए, और यही है RHS राइट हैंड साइड जो हमको चाहिए। हैंस प्रूफ इस तरह से आ गया। देखो समझ में आया क्या? देखिए बहुत सारे अलग अलग मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। शो दैट का प्रॉब्लम है, ये LHS ले लिया। यहाँ से देखिए ये सेक ए कॉमन निकलता है, आप सेक ए कॉमन निकालिए और रिमेनिंग टर्म्स जो है वो लिख दीजिए एज इट इज़। 1 अपॉन सेक ए माइनस 1, 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 ऐसे लिख दीजिएगा। और ये सेक ए लिखा, यहाँ कर लो क्रॉस, यानी यहाँ से सेक ए कॉमन निकाला सिंपल में, और जो बचा हुआ है उसके बारे में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सोच रहे हैं। तो ये सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए माइनस 1 ऐसे, और होल थिंग डिवाइडेड बाय सेक ए माइनस 1 और सेक ए प्लस 1। अब आगे ये इक्वल टू का साइन, सेक ए एज इट इज़। देखिए कुछ कटता क्या, जैसे ये 1 माइनस 1 कट हो गया, सेक ए प्लस सेक ए 2 सेक ए, और डिनोमिनेटर में फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर। चलो आगे, सेक ए इंटू सेक ए 2 सेक स्क्वायर ए अपॉन ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमको शो क्या करना है? 2 कोसेक स्क्वायर ए, 2 कोसेक स्क्वायर ए लाने के लिए क्या करना, ऐसा क्या करें जिससे वो आए। एक काम कीजिएगा, ये 2 इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस 1/1। सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते, वो वाला फार्मूला। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, या ऐसा भी करते कुछ स्टूडेंट जो इजी आता उनको, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 1 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर कट गया, 2 एज इट इज़, ये 1 और नीचे रह गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक मिनट ना, सेक्स कोसेक स्क्वायर में आ गया, आ जाता है ने, ऐसा देखा तो ध्यान में आ गया आता करके। देखिए 1 अपॉन 1 माइनस, हमको यानी ये लाना है 2 कोसेक स्क्वायर ए लाना है, जो कि RHS है। यदि ये आ जाए तो हम बोलेंगे हैंस प्रूफ, ऐसा बोलेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर ए, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए यानी कोसेक स्क्वायर ए, एंड दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। देखो आपको समझ में आया क्या? इसका दूसरा प्रकार ये है कि आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। देखो मैं कर बताता हूँ। और LHS क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये जो प्रॉब्लम है, पेन पेपर वर्क करना चाहिए आपके पास। ये प्रॉब्लम एटलीस्ट प्रॉब्लम तो भी लिखा हुआ रहना चाहिए। सेक ए अपॉन सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए प्लस 1। सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये सेक ए इंटू सेक ए प्लस 1 वो आता सेक स्क्वायर ए प्लस सेक ए। फिर अब ये सेक ए से सेक ए माइनस 1 इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो तो सेक ए इंटू सेक ए दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस सेक ए, और ये अपॉन में ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर यानी 1। अब आगे कुछ कटते तो सेक ए कट जाता, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए 2 सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को आप चाहे तो लिख दो टेन स्क्वायर ए। थोड़ा फास्ट हो रहा है यहाँ, और ये 2 यानी स्टेप्स गायब करने में आ रही। सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन
कॉस स्क्वायर कट हो गया और जो बच गया दैट इज़, एक मिनट प्लीज़, जो बच गया वो है 2 और ये कॉस स्क्वायर कट गया तो 1/sin² है और 1/sin² a यानी कोसेक स्क्वायर है, दैट इज़ राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ऐसे भी ये जो किए ये ऐसे भी किया जा सकता सॉल्व। तो सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है और कुछ मेथड ध्यान में आए तो एक मिनट। हाँ, ये शो दैट का प्रॉब्लम कैसे करना। LHS ले लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिख लिया और अब मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ सेक थीटा प्लस 1 से। ऊपर में a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर का फार्मूला। डिनोमिनेटर फिलहाल तो एज इट इज़ लिख लो, ध्यान में नहीं आ रहा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी टेन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर एज इट इज़। एक टेन कट जाएगा, डिनोमिनेटर का टेन पूरा कट जाएगा और न्यूमरेटर में रह जाएगा टेन थीटा। फाइनल आंसर। तो ये जो है ये RHS है, हैंस प्रूव। कंफर्म कर लो RHS है क्या, ये देखिए। एक मिनट प्लीज़, हाँ देखिए ये सॉल्व किया, ये आ गया। इसी प्रॉब्लम को आप RHS लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड ये दिख रहा है यहाँ, ये टेन थीटा अपॉन, आप इस केस में मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेक थीटा प्लस 1 से, सेक थीटा प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ आ गया टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1 और ये अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर यानी 1। ये लिख दिया एज इट इज़ टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में लिख दिया ये सेक स्क्वायर थीटा। एक्चुअली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो, और इस पर से टेन स्क्वायर थीटा जो है, टेन स्क्वायर थीटा सॉरी टेन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू आती है, यदि 1 उधर शिफ्ट करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वहाँ टेन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते। तो यहाँ डिनोमिनेटर में इसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। अब इक्वल टू, ये बेसिक है, ये एक टेन कट जाएगा, डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर है, न्यूमरेटर में टेन है। इट इज़ सेक थीटा प्लस 1, एक टेन थीटा कट हो गया तो डिनोमिनेटर में टेन थीटा रहा। बहुत सिंपल है। LHS लेकर सॉल्व किए थे हम, RHS लेकर, और ये जो आया है ये LHS हैंस प्रूफ। ये देखिए एक मिनट, सॉरी ये आएगा, हाँ हाँ, ये RHS लेके सॉल्व किए, LHS आ गया, हैंस प्रूफ।